जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी कि एसएससी दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल AWO TPO ऑनलाइन फॉर्म 2025 के बारे में कि कैसे आपको इस लेटेस्ट भर्ती का फॉर्म फिलअप करना है। इस वीडियो के अंदर आपको कंप्लीट जानकारी दी जाएगी। अगर आप इस वेबसाइट के ऊपर एसएससी पर पहले से रजिस्टर्ड है और आप अपना पासवर्ड भूल चुके हैं या फिर रजिस्ट्रेशन नंबर भूल चुके हैं तो आप उसको कैसे रिकवर करेंगे। और अगर आप पहले से रजिस्टर्ड है और आपको नंबर और पासवर्ड दोनों याद है आपका, और लॉगिन करने के बाद में आप यहां पर कैसे आपका आधार वेरिफिकेशन करेंगे, जो कि आधार OTP वेरिफिकेशन एक रूल आया था, करने को बोला गया था। अगर वो नहीं हो रखा तो वो भी आपको बताया जाएगा इस वीडियो में कि आपको कैसे करना है। और गाइज इसके अलावा अगर आप पहली बार एसएससी की वेबसाइट का इस्तेमाल करके कोई फॉर्म भरने वाले हैं तो कैसे आपको अपना फॉर्म कंप्लीट फिल करना है, रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट तक, इसके बारे में भी आपको संपूर्ण जानकारी दी जाएगी। तो आपको वीडियो को पूरा देखना है। अब चलिए शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया हो तो कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लेना। फिर जो लिंक मैंने आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है आप ओपन करेंगे। मैं आपको बता दूं कि दिल्ली पुलिस ने यहाँ पर जो वैकेंसी है वो हेड कांस्टेबल AWO TPO एंड कांस्टेबल ड्राइवर के लिए भी निकाली है। कांस्टेबल ड्राइवर पर स्पेशली कैसे आपको फॉर्म को फिल करना है उसके लिए मैं एक अलग से स्पेशल वीडियो बना चुका हूँ, जो कि आप लोग इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो मैंने लिंक दिया है उसको क्लिक करके देख सकते हैं। अभी इस वीडियो के अंदर मेनली आपको बताया जाएगा कि कैसे आपको हेड कांस्टेबल AWO TPO की पोस्ट पर अप्लाई करना है। पहले आप इसकी एलिजिबिलिटी जान लीजिए और उसके पहले जान लीजिए कि आप लोग इस फॉर्म को 24 सितंबर से लेकर के 15 अक्टूबर 2025 तक भर पाएंगे। एंड बाकी की इंपॉर्टेंट डेट्स भी आपको यहाँ पर दी गई है। फिर आप यहाँ पर जानेंगे कि इसमें AWO TPO मेल में जो वैकेंसी निकाली वो टोटल 370 है और फीमेल में 182 है, जिसमें कि आपकी ओपन में कितनी है वो भी आप देख सकते हो, डिपार्टमेंटल के लिए कितनी है। इसी के साथ आप नीचे आएंगे तो जानने को मिलेगा कि एज लिमिट 18 से 27 साल के बीच रखी गई है, जो कि 1 जुलाई 2025 तक काउंट की जाएगी। ये बात हो रही है जनरल कैटेगरी कैंडिडेट के लिए, क्योंकि गवर्नमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग SC ST कैंडिडेट को 5 साल की और OBC को 3 साल की एज के अंदर छूट दी जाएगी। फिर आप यहाँ पर थोड़ा सा और नीचे आएंगे तो आपको इसमें जानने को मिलेगा कि क्या क्वालिफिकेशन से आप अप्लाई करने के लिए एलिजिबल रहेंगे। तो आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो इस फॉर्म को फिल करने की लास्ट डेट तक कंप्लीट हो जानी चाहिए। इसके अलावा अप्लाई करने के लिए 12वीं पास की योग्यता जो कि आपने साइंस एंड मैथमेटिक्स के साथ में की हो, यानी कि 12वीं के अंदर आपके पास साइंस भी होना चाहिए और मैथमेटिक्स भी। इसी के साथ अगर ये नहीं है आपके पास, यानी कि आपकी 12वीं साइंस एंड मैथमेटिक्स के साथ में पास नहीं है, तो आप गाइज यहाँ पर इसमें NTC यानी कि नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट से भी अप्लाई कर सकते हैं, जो कि आपका होना चाहिए मैकेनिक कम ऑपरेटर इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन सिस्टम, इस वाले ट्रेड में, तभी आप फुल्ली एलिजिबल रहेंगे अप्लाई करने के लिए। प्रोफेशनल अटेंडमेंट्स भी हैं बट जो कंपलसरी है वो यहाँ पर A पॉइंट पर दी गई है। तो गाइज ये तो आपने जाना। फिर आप यहाँ पर जान लीजिए कि इसमें फीस आपकी जनरल OBC के लिए 100 है और SC ST के लिए कोई फीस नहीं है। तो ये सभी इन्फॉर्मेशन आप हमारी वेबसाइट के ऊपर भी थोड़ा सरल वे में देख सकते हैं, जहां पर आपको आपकी हेड कांस्टेबल AWO TPO की भी जानकारी देखने को मिलेगी और कांस्टेबल ड्राइवर की भी। इसके अलावा क्वालिफिकेशन की जानकारी भी, आपकी एज की जानकारी, आपकी सैलरी, तो ये सब इन्फॉर्मेशन बहुत ही अच्छे से दी गई है। अब ये सब इन्फॉर्मेशन चेक करने के बाद अगर आप इसमें एलिजिबल है और आपका इंटरेस्ट है तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ पर इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन में आएंगे और अप्लाई ऑनलाइन लिंक ओपन करेंगे। अब आपके सामने यहाँ पर एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगी। यहाँ पर आ जाने के बाद में गाइज मैं आपको बता दूं कि अगर आपने इस वेबसाइट का इस्तेमाल करके इस नई वाली का कोई भी फॉर्म भरा है तो आपका अकाउंट बना हुआ है। आप डायरेक्टली लॉगिन और रजिस्टर इसके ऊपर क्लिक करेंगे और जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है वो यहाँ पर डालेंगे और अपना पासवर्ड डालेंगे जो आपने उस वक्त बनाया था और कैप्चा कोड डाल करके लॉगिन कर लेंगे। बट गाइज आप पहले से इस वेबसाइट के ऊपर रजिस्टर्ड तो है और अपना पासवर्ड भूल चुके हैं, तो आप कैसे आप आगे बढ़ेंगे अपनी इन्फॉर्मेशन का इस्तेमाल करते हो, यानी कि कैसे आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर निकालेंगे और कैसे आप अपना न्यू पासवर्ड बनाएंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आप यहाँ पर फॉरगॉट पासवर्ड के ऊपर क्लिक करेंगे। फिर आप गेट वेरिफिकेशन कोड ऑन ईमेल और मोबाइल नंबर ये सिलेक्ट करके कंफर्म के ऊपर क्लिक कर देंगे। फिर गाइज आपको यहाँ पर आपकी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करनी है, वही डेट ऑफ बर्थ जो आपने रजिस्ट्रेशन करते समय भरी थी। फिर 10th का एजुकेशन बोर्ड आपने क्या सिलेक्ट किया था जब आपने रजिस्ट्रेशन किया था वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद में आप आपकी रजिस्टर्ड ईमेल ID या फिर नंबर कोई एक चीज़ यहाँ पर डाल देंगे। उसके बाद आप गेट वेरिफिकेशन कोड के ऊपर
क्लिक करेंगे। देन आपको गाइज आपकी ईमेल पर भी और आपके नंबर पर भी OTP सेंड किया जाएगा। कोई भी OTP आप एक डाल दीजिएगा और जैसे ही आप OTP डाल करके कंटिन्यू करेंगे तो गाइज आपको आपकी डिस्प्ले के ऊपर आपका रजिस्टर नंबर शो हो जाएगा। वो रजिस्टर नंबर आप नोट कर लीजिएगा और साथ ही साथ आप एक न्यू पासवर्ड बनाएंगे। न्यू पासवर्ड आपका कैसा हो उसका एग्जाम्पल आप देख लीजिए। पासवर्ड के अंदर इंग्लिश का कैपिटल लेटर, एक स्मॉल कैरेक्टर, स्पेशल कैरेक्टर और साथ ही डिजिट, कुछ इस तरह का पासवर्ड आपको बना लेना है और फिर उस पासवर्ड को दोबारा डाल करके वेरीफाई भी कर देना है। और उसके बाद जैसे आप सबमिट करेंगे तो आपका एक न्यू पासवर्ड बन जाएगा और आपको आपका रजिस्टर नंबर भी मिल जाएगा। देन आप क्या करेंगे, देन आप यहाँ पर लॉगिन और रजिस्टर इसके ऊपर क्लिक करके लॉगिन हो जाएंगे। लॉगिन करने के बाद में गाइज आपके सामने आपका डैशबोर्ड आ जाएगा। अभी ये जो मैं जानकारी दे रहा हूँ ये उन कैंडिडेट के लिए दे रहा हूँ जो कि पहले से इस वेबसाइट के ऊपर रजिस्टर्ड है। इसके बाद में मैं बताऊंगा कि अगर आप पहली बार इस वेबसाइट का इस्तेमाल करके फॉर्म को भर रहे हैं तो कैसे आपको प्रोसेस को फॉलो करना है। तो जैसे ही आप पहले से रजिस्टर्ड कैंडिडेट लॉगिन करेंगे अपनी लॉगिन इन्फॉर्मेशन का इस्तेमाल करके, तो आपको आधार वेरिफिकेशन करने के लिए क्या करना होगा, क्योंकि जब तक आधार वेरिफिकेशन नहीं होगा तब तक आप फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो आपको यहाँ पर एडिट रजिस्ट्रेशन डिटेल्स इसके ऊपर क्लिक करना होगा। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आधार OTP वेरिफिकेशन का ऑप्शन आपके सामने एक्टिव है। आप यहाँ पर ये जो पैराग्राफ है इसको अगर हिंदी में देखना चाहे तो हिंदी के अंदर टिक करके पढ़ सकते हैं, क्योंकि बेसिकली OTP वेरिफिकेशन है, सुनना चाहिए तो सुन भी सकते हैं। तो आप यहाँ पर टिक कर दीजिएगा और उसके बाद में आपको सेंड OTP के ऊपर क्लिक करना है। देन जो आपने आधार नंबर के साथ में आपका फ़ोन नंबर लिंक किया हुआ है उसके ऊपर एक OTP जाएगा, वो आप यहाँ पर डालिएगा और वेरीफाई OTP के ऊपर क्लिक करके वेरीफाई OTP कर दीजिएगा। अब आप यहाँ पर देखेंगे आधार वेरीफाइड सक्सेसफुली, क्लिक ओके टू सेव पर्सनल डिटेल्स, तो आप यहाँ पर ओके कर दीजिएगा और उसके बाद में यहाँ पर आपके सामने इस तरह से जानकारी सेव हो जाएगी। अब आप ओके कर दीजिए। अब आप फिर से डैशबोर्ड के ऊपर आ जाएंगे और अब आप यहाँ पर जिस भी एप्लीकेशन पर अप्लाई करना चाहे कर सकते हैं। अभी हम यहाँ पर बात करेंगे उन कैंडिडेट की जो कि पहली बार इस वेबसाइट का इस्तेमाल करके कोई फॉर्म भर रहे हैं। तो आप यहाँ पर आएंगे जहाँ से आपको लॉगिन करना है और आप यहाँ पर क्योंकि फ्रेशर है तो आपको न्यू यूजर के सामने जो रजिस्टर नाउ है इसके ऊपर क्लिक करना है। रजिस्टर नाउ के ऊपर क्लिक करने के बाद इस तरह से आपके सामने इंस्ट्रक्शंस आएंगे। अब आप यहाँ पर कंटिन्यू कर दीजिए। कंटिन्यू करने के बाद अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपके सामने आधार OTP का जो एक सेक्शन है यहाँ पर डाल दिया है। अगर आप पहले से रजिस्टर्ड कैंडिडेट है तो गाइज जब आप लॉगिन करेंगे उस वक्त आपको ये OTP वेरिफिकेशन करना होगा, बट आप तो फ्रेशर है, पहली बार इस वेबसाइट का इस्तेमाल करके फॉर्म भर रही है, तो इसलिए आपको ये चीज़ अब पहले ही करनी है जो कि 2 जून से स्टार्ट हो रही है। तो यहाँ पर पूछेगी कि आपके पास आधार कार्ड है, अगर है तो आप यस करके अपना आधार नंबर डालेंगे, उस नंबर को दोबारा डाल करके वेरीफाई करेंगे, यहाँ पर टिक करेंगे। अगर आपको जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पर इंग्लिश के अंदर ये पैराग्राफ दिया गया है इसको हिंदी के अंदर पढ़ना है या फिर सुनना है तो आप स्विच टू हिंदी के ऊपर क्लिक करके इस ऑडियो वाले निशान के ऊपर क्लिक करके इसको सुन भी सकते हैं। एंड उसके बाद गाइज आपको सेंड OTP के ऊपर क्लिक करना है। अगर गाइज आपके पास आधार नहीं है तो आप यहाँ पर इस पहले वाले ऑप्शन में नो करके इनमें से कोई एक ID दे सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, गवर्नमेंट ID कार्ड, तो इनमें से कोई भी एक ID आप दे दीजिएगा। फिर जैसे कि यहाँ पर है प्लीज़ अपलोड डेट ऑफ बर्थ प्रूफ, जिसमें कि आप बर्थ सर्टिफिकेट, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, सर्टिफिकेट ऑफ डेट ऑफ बर्थ, इनमें से आपको एक सर्टिफिकेट देना होगा DOB प्रूफ के लिए। फिर एड्रेस प्रूफ के लिए आप इनमें से कोई एक ID दे सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पर आपका फोटो अपलोड करेंगे। उसके बाद आप देखेंगे अपलोड जेंडर प्रूफ, आपको जेंडर प्रूफ भी देना होगा जिसमें कि आप आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड, बर्थ सर्टिफिकेट, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, इनमें से कोई भी एक चीज़ दे सकते हैं। तो ये सभी चीज़ें आपको देनी होगी अगर आप आधार के अलावा किसी और अन्य ID का इस्तेमाल करके इसमें रजिस्टर हो रहे हैं। पर अगर आपके पास आधार है तो सिंपली इसमें यस करके अपना आधार नंबर डाल करके दोबारा डाल करके यहाँ पर टिक करके सेंड OTP के ऊपर क्लिक कीजिएगा। इसके बाद जो OTP आपके नंबर के ऊपर गया है वो नंबर जो कि आपने आधार के साथ में लिंक करके रखा है वो आप यहाँ पर डालिएगा और वेरीफाई OTP इसके ऊपर क्लिक कीजिएगा। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो देखेंगे सक्सेस यानी कि OTP वेरिफिकेशन हो चुका है। अब आपको यहाँ पर जो आपका नाम है वो 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग भरना है। पूरा नाम आप यहाँ पर डाल दीजिएगा। इस नाम को दोबारा डाल करके आपको वेरीफाई कर देना है। फिर आपसे पूछे 3 पॉइंट में कि क्या आपने कभी आपका नाम बदला है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। फिर आपका जेंडर सेलेक्ट कर लेंगे, उसको दोबारा सेलेक्ट करके वेरीफाई करेंगे। एंड देन जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है ये आपको यहाँ पर एंटर करनी है। डेट ऑफ बर्थ भी आपके 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। इसके बाद में गाइज आप यहाँ पर वेरीफाइड डेट ऑफ बर्थ में दोबारा से अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करेंगे और उसको वेरीफाई कर देंगे। फिर आपका जो फादर नेम है वो भी आपको डालना है 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग ही और उसको दोबारा डाल करके वेरीफाई करना है। फिर आप मदर नेम डालेंगे 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग और दोबारा डाल करके वेरीफाई कर दीजिएगा। 8 पॉइंट है मेट्रिकुलेशन 10th क्लास एजुकेशन बोर्ड, आपने आपकी 10वीं किस बोर्ड से की है यहाँ
पर आपको काफ़ी सारे बोर्ड देखने को मिल रहे हैं। तो इनमें से जो भी आपका बोर्ड है वही बोर्ड आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। ये बोर्ड सिलेक्ट करने के बाद में आप यहाँ पर देखेंगे 9 पॉइंट रोल नंबर का, तो जो आपका रोल नंबर है वो भी आपको 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग यहाँ पर भरना है। और आपको बोला कि रोल कोड इज गिवन इन योर मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट देन एंटर रोल कोड, यानी कि अगर आपके 10वीं के सर्टिफिकेट के ऊपर रोल कोड है तो आप यहाँ पर रोल कोड भी दे सकते हैं। तो बेसिकली अगर रोल नंबर है तो रोल नंबर डाल दीजिए, रोल कोड है तो रोल कोड डाल दीजिएगा और उसको दोबारा डाल करके वेरीफाई कीजिएगा। फिर आता है ईयर ऑफ पासिंग, किस साल के अंदर आपने आपकी 10वीं पास कर ली थी वो साल आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे, उसको दोबारा सिलेक्ट करके आपको यहाँ पर वेरीफाई कर देना है। 11 पॉइंट है हाईएस्ट लेवल ऑफ एजुकेशन क्वालिफिकेशन, वो आपकी क्वालिफिकेशन जो कि आपने कंप्लीट की हो। अगर आप अभी कोई क्वालिफिकेशन कर रहे हैं जैसे कि डिप्लोमा ग्रेजुएशन तो आप उसको सिलेक्ट ना करिएगा, आप वही क्वालिफिकेशन सिलेक्ट करिएगा जो कि आपकी कंप्लीटेड है। उसके बाद आप देखेंगे कैंडिडेट्स मोबाइल नंबर, आप आपका मोबाइल नंबर डालिए जो कि आप रजिस्टर करना चाहते हैं। और फिर जैसे कि मैं यहाँ पर आपको नंबर डाल करके दिखाता हूँ, तो चलिए हम यहाँ पर एक नंबर एंटर कर देते हैं। तो आप यहाँ पर जैसे ही नंबर डालेंगे आपको सेंड OTP का ऑप्शन देखने को मिलेगा, आप इसके ऊपर क्लिक कीजिएगा और उसके बाद में गाइज आपके नंबर के ऊपर OTP जाएगा, वो OTP आप यहाँ पर डाल दीजिएगा। फिर आप आपकी ईमेल आईडी डालेंगे और जैसे ही आप ईमेल आईडी फिल करेंगे तो सेंड OTP का ऑप्शन मिलेगा, आप जैसे उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपकी ईमेल के ऊपर भी OTP चला जाएगा। फिर आप वो OTP भी यहाँ पर डाल देंगे। उसके बाद जो भी जानकारी आपने यहाँ पर भरी है उनसे भी को चेक करेंगे और सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देंगे। एंड देन गाइज आप यहाँ पर देखेंगे सक्सेस पर्सनल डिटेल सबमिटेड सक्सेसफुली। अब आपको यहाँ से ओके करना है और ओके करने के बाद में आपको आपका रजिस्टर नंबर मिल चुका है। ये नंबर आपको नोट कर लेना है क्योंकि ये आपको फ्यूचर में बहुत काम आएगा SSC का कोई भी फॉर्म भरने के लिए। तो अब आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। अब गाइज यहाँ पर आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, तो आपको यहाँ पर आपका रजिस्टर नंबर डालना है जो कि अभी आपको मिला है और फिर आपको यहाँ पर आपका पासवर्ड ईमेल के माध्यम से सेंड कर दिया है, वो पासवर्ड आप यहाँ पर डालेंगे। एंड उसके बाद में जो कैप्चा कोड आपको दिखाई दे रहा है आपके डिस्प्ले के ऊपर वो आप यहाँ पर डालिएगा एंड देन साइन इन के ऊपर क्लिक कीजिएगा। इसके बाद में यहाँ पर आपको बोला है प्लीज सेट ए न्यू पासवर्ड, तो आपको यहाँ पर एक नया पासवर्ड बनाना है, बट पहले आप यहाँ पर आपका ओल्ड पासवर्ड डालें जो कि अभी आपको ईमेल के माध्यम से मिला। एंड देन फिर आप एक न्यू पासवर्ड बनाएंगे जिसमें कि आपको यहाँ पर एक इंग्लिश का कैपिटल लेटर कम से कम एक, स्मॉल लेटर कम से कम एक, ज्यादा कितने भी रख सकते हैं, एक नंबर और कोई एक स्पेशल कैरेक्टर। एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पर देख करके दिखाता हूँ, आप देख लीजिए। कुछ इस तरह का पासवर्ड आप बना लीजिएगा जिसमें कि इंग्लिश का कैपिटल लेटर भी है, स्मॉल लेटर भी है, स्पेशल कैरेक्टर भी है और डिजिट भी है। तो ये पासवर्ड बनाने के बाद में आप उसको दोबारा यहाँ पर डाल करके वेरीफाई कर दीजिए। फिर आपको यहाँ पर एक सिक्योरिटी क्वेश्चन सेलेक्ट कर लेना है एंड उसका आंसर आपको आपकी मर्जी के अकॉर्डिंग यहाँ पर दे देना है और फिर सेकंड सिक्योरिटी क्वेश्चन आपको सेलेक्ट करना है और फिर उसका जो आंसर है वो भी आपको यहाँ पर डाल देना है। एंड उसके बाद गाइज आप सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं आपका पासवर्ड सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। अब आप यहाँ से ओके कीजिए और ओके करने के बाद में आपको यहाँ पर आपके रजिस्टर नंबर एंड जो आपने पासवर्ड बनाया है उसका इस्तेमाल करके कैप्चा कोड डालना है और लॉगिन के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे एडिशनल डिटेल, तो आपको यहाँ पर पहले आपकी कैटेगरी सेलेक्ट करनी है, SC ST OBC या फिर जनरल, तो जो भी है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए। फिर आपकी कैटेगरी दोबारा सेलेक्ट करके वेरीफाई कर लें एंड देन आप यहाँ पर नेशनलिटी के अंदर सिटीजन ऑफ इंडिया सेलेक्ट कर लेंगे। विजिबल आइडेंटिफिकेशन मार्क्स, आपकी बॉडी के ऊपर वो निशान जिससे आपकी बॉडी की पहचान होती है, तो उस मार्क के बारे में आप यहाँ पर लिख देंगे। अगर नहीं है कोई मार्क तो आप नो मार्क लिख दीजिएगा। अगर आप विकलांग है तो आप इस वाले 5 पॉइंट में यस करेंगे, नहीं तो आपको नो करना है। फिर 6 पॉइंट में आपका जो परमानेंट एड्रेस है वो आपको यहाँ पर इस बॉक्स में लिखना है और जो आपकी स्टेट है वो यहाँ से सेलेक्ट कर लेनी है, फिर डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेनी है और उसके बाद में जो आपका पिन कोड है वो भी आपको यहाँ पर डाल देना है। एंड देन अगर आपका प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस एक है, अलग अलग नहीं है, तो आप यहाँ पर यस कर देंगे और इसके बाद में आपको सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। अब ये जानकारी भी आपकी सेव हो जाएगी। अब आपको यहाँ पर ओके करना है और ओके करने के बाद में आपके सामने डिक्लेरेशन है, तो आप यहाँ पर टिक कीजिए और इसके बाद में अगर आपने जो भी जानकारी भरी उनको चेक करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर प्रीव्यू OTR इसके ऊपर क्लिक करके सभी जानकारी को चेक कर ले और जब आपको लगे कि सभी जानकारी सही है तो वो भी आप यहाँ से डिक्लेयर के ऊपर क्लिक करके इस OTR को सबमिट कर देंगे। नहीं तो आप यहाँ से प्रिंट लेना चाहे तो आप वो भी ले सकते हैं। एंड देन फिर आप डिक्लेयर के ऊपर क्लिक कर दीजिए। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद देखेंगे डिक्लेरेशन सबमिटेड सक्सेसफुली। अब आप यहाँ से ओके कर दीजिए। अब गाइज आप यहाँ पर लाइव एग्जामिनेशन के सेक्शन में आपकी जो वैकेंसी एक्टिव है करंटली वो देख सकते हैं। तो यहाँ पर आपको कांस्टेबल ड्राइवर की वैकेंसी देखने को मिलेगी और साथ ही साथ यहाँ पर हेड कांस्टेबल AWO TPO की वैकेंसी देखने को मिल जाएगी। तो अभी इस वीडियो के अंदर आपको मेनली बताया जा रहा है कि कैसे आपको हेड कांस्टेबल AWO TPO की पोस्ट पर अप्लाई करना है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप
आप अप्लाई पर क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह से इंस्ट्रक्शंस आएंगे और फिर आप यहाँ पर इसको चेक करते हुए फिल फॉर्म पर क्लिक कर देंगे। देन आपके सामने यहाँ पर वो सब इन्फॉर्मेशन है जो कि आपने रजिस्ट्रेशन करते समय भरी थी। अब अगर इन इन्फॉर्मेशन में से आपको कोई जानकारी एडिट करनी है तो आप क्या करेंगे, कैंडिडेट डैशबोर्ड के ऊपर क्लिक करेंगे और जहाँ पर ये जो आप आइकन देख पा रहे हैं इस आइकन के नीचे आपको एडिट रजिस्ट्रेशन डिटेल का एक लिंक मिलेगा। आप उसके ऊपर क्लिक करके आपकी रजिस्ट्रेशन की डिटेल एडिट कर सकते हैं, बट ये आपको अप्लाई करने से पहले ही करना होगा। अगर आपने एक बार अप्लाई कर दिया तो फिर आप उसका एडिट नहीं कर पाएंगे। तो अब आप यहाँ से सभी इन्फॉर्मेशन चेक करेंगे और नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करके यहाँ से ओके कर देंगे। अब आएगी आपके सामने एजुकेशन डिटेल। तो 19 पॉइंट है हाईएस्ट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, यानी कि वो क्वालिफिकेशन जो कि आपकी हाईएस्ट है और जो कि कंप्लीट है। अगर आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन है और आपने इसको कंप्लीट कर लिया तभी आप इसको सेलेक्ट करना। अगर आप अभी कर रहे हैं तो आप सेलेक्ट मत करना, इसके पहले की जो क्वालिफिकेशन कंप्लीटेड है वही आपको सेलेक्ट करनी होगी। इसके बाद देखेंगे एसेंशियल क्वालिफिकेशन, यानी कि वो क्वालिफिकेशन जिस क्वालिफिकेशन से आप इस पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो रहे हैं। तो आप सिलेक्ट के ऊपर क्लिक करके देखेंगे यहाँ पर 2 ऑप्शन है, एक तो ये 12वीं का जो कि आपने साइंस एंड मैथमेटिक्स के साथ में की हो, एंड दूसरा है आपके पास एनटीसी सर्टिफिकेट हो मैकेनिक कम ऑपरेटर इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन सिस्टम ट्रेड में। तो चलिए मैं यहाँ पर सीनियर सेकेंडरी यानी कि 12वीं सेलेक्ट कर लेता हूँ, जो कि मैंने साइंस एंड मैथमेटिक्स यानी कि मेरे पास फिजिक्स भी था, केमिस्ट्री भी था, मैथ भी था, तो यहाँ पर मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। फिर आएगा एजुकेशनल एसेंशियल क्वालिफिकेशन स्टेटस, यानी कि इसका स्टेटस क्या है, पास कर चुके हैं अभी आप कर रही है। अगर आप अपेयरिंग सेलेक्ट करेंगे तो इस फॉर्म को फिल करने की लास्ट डेट तक आपकी क्वालिफिकेशन कंप्लीट होनी चाहिए, और क्योंकि मैं यहाँ पर पास ही हूँ तो मैं पास सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद 20 पॉइंट तो यानी कि किस साल के अंदर आपने पास की थी आपकी क्वालिफिकेशन, जो आप यहाँ पर ऊपर 20 पॉइंट में दिए उसकी पासिंग ईयर पूछा जा रहा है, तो मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ। फिर स्टेट, किस स्टेट के द्वारा पास किया वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। स्टेट सेलेक्ट करने के बाद में आप यहाँ पर देखेंगे 20.4 यानी कि नेम ऑफ बोर्ड। तो यहाँ पर आपको काफ़ी सारी यूनिवर्सिटी के नाम देखने को मिलेंगे और साथ ही साथ नीचे की तरफ आपको कुछ बोर्ड के नाम भी देखने को मिलेंगे। बट गाइज अगर आपका बोर्ड यहाँ पर न हो तो आप ऐसे में क्या करेंगे, आपको यहाँ पर OTH यानी कि अदर का जो ऑप्शन है वो सिलेक्ट कर लेना है और फिर जो भी आपका बोर्ड है वो आप यहाँ पर खुद से एंटर कर दीजिएगा। फिर जो आपका 12वीं का रोल नंबर है वो आप यहाँ पर एंटर कर देना, एंड देन 20.6 और 20.7 में से आपको कोई एक चीज़ भरनी है। अगर आपके नंबर परसेंटेज में है तो आप परसेंटेज भरेंगे, अगर CGPA में है तो CGPA भरेंगे। और चलिए मैं यहाँ पर परसेंटेज अपनी भर देता हूँ। उसके बाद में 21 पॉइंट में पूछेगी डू यू हैव ए नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट NTC इन द ट्रेड ऑफ मैकेनिक कम ऑपरेटर इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन सिस्टम। तो यहाँ पर अगर आपके पास है ये भी तो आप यस कर देना, नहीं है तो नो कर दीजिए। ये होना कंपलसरी नहीं है क्योंकि आप ऊपर ही उसमें 12वीं की जानकारी दे चुके हैं, तो अगर आपके पास 12वीं के अलावा ये भी है तो यस कर देना, नहीं है तो आप नो कर दीजिए, कोई भी इस वाली बात नहीं है। फिर आप सेव एंड नेक्स्ट करेंगे और यहाँ से ओके कर देंगे। अब आप देखेंगे एडिशनल इन्फॉर्मेशन फर्स्ट, कुछ सवालों के आपको आंसर करने हैं। जैसे कि पहला सवाल है कि डू यू पोसेस OBC कैटेगरी सर्टिफिकेट नोटिफाइड इन द सेंट्रल लिस्ट और बाय द गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली, यानी कि क्या आपके पास OBC कैटेगरी सर्टिफिकेट है जो कि सेंट्रल का होना चाहिए, या फिर आपके पास गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली के द्वारा इश्यूड OBC सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आप जनरल या OBC है, या अगर आप बेसिकली OBC है तभी आपको ये ऑप्शन एक्टिव देखने को मिलेगा, तो आपको बताना होगा कि मेरे पास सेंट्रल का है या फिर नहीं है। और अगर आप SC ST है तो आपके सामने ऑप्शन एक्टिव नहीं होगा। उसके बाद में पूछेगी कि आप एक्स सर्विसमैन है, अगर है तो यस, नहीं तो आप नो कर देंगे। क्या आप एक डिपार्टमेंटल कैंडिडेट है दिल्ली पुलिस के, अगर हाँ तो यस, नहीं तो यहाँ पर भी आपको नो कर देना है और दोबारा से इसको आंसर करके वेरीफाई कर देना है। 25 पॉइंट है कि क्या आप एक विडो या फिर डाइवोर्स्ड या फिर जुडिशियली सेपरेटेड वुमेन है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप यहाँ पर नो करेंगे। अगर आप फीमेल है तो आपको ये ऑप्शन एक्टिव दिखेगा। 26 पॉइंट है कि क्या आप एक सन या फिर डॉटर है सर्विंग रिटायर्ड और डिकेज्ड पर्सनल या फिर मल्टीटास्किंग स्टाफ ऑफ दिल्ली पुलिस, अगर आप है तो यस, नहीं तो नो कर देना। फिर पूछा 27 पॉइंट में कि क्या आपने किसी भी स्पोर्ट्स में अपने आप को नेशनल लेवल या फिर कंट्री या फिर आपका इंटरनेशनल लेवल में रिप्रेजेंट किया है पिछले 3 साल के अंदर, इस फॉर्म को फिल करने की लास्ट डेट तक। अगर किया है तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। उसके बाद क्या आपको आयु सीमा के अंदर छूट चाहिए, अगर आप SC ST है या OBC है और आप ओवर एज हो चुके हैं तो आप यहाँ पर यस करके किस कैटेगरी के तहत छूट चाहते हो सेलेक्ट कर लेना। अगर आप अभी ओवर एज नहीं हुए, भले ही आप SC ST OBC भी क्यों ना हो, तो आप यहाँ पर नो कर देना। उसके बाद आप सेव एंड नेक्स्ट यहाँ पर क्लिक कर देंगे। अब आपके सामने एडिशनल इन्फॉर्मेशन 2 आएगी, जहाँ पर आपको 29 पॉइंट में आपके एग्जाम सेंटर की प्रेफरेंस देनी है। जो भी आपके सामने विकल्प आ रहे हैं इनमें से आप जिस भी सेंटर को प्रेफरेंस देना चाहे पहले नंबर पर, वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिएगा। ये देने के बाद में आप यहाँ पर देखेंगे सेकंड चॉइस, तो आपको सेकंड चॉइस देनी है और फिर उसके बाद में थर्ड चॉइस। फिर आप यहाँ पर देखेंगे 13 पॉइंट, जहाँ पर पूछेगी कि आपके पास NCC सर्टिफिकेट है, अगर है तो यस, नहीं तो आप नो कर देंगे और दोबारा से इसका आंसर करके आप इसको वेरीफाई कर देंगे। फिर पूछेगी कि आपके पास डिग्री या फिर पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा
फॉर्म है जो कि आपको अवार्ड किया गया हो राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी यानी कि RRU द्वारा, अगर है तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। फिर आप सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करके यहाँ से ओके कर देंगे। अब आपके सामने यहाँ पर आएगा अपलोड फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर, जहाँ पर गाइज आपको आपका फेस ऑथेंटिकेशन करना है। अभी जो फेस ऑथेंटिकेशन है ये आपका सिर्फ और सिर्फ मोबाइल ऐप से ही होता है, आप इसको कंप्यूटर से नहीं कर सकते, आप इसको वेबसाइट के माध्यम से लॉगिन करके नहीं कर सकते, आपको ऐप के माध्यम से ही करना है। अब आपको क्या करना है और कैसे करना है वो जान लीजिए। आपको प्ले स्टोर में जाना है और आपको इसमें आधार फेस RD ये वाला जो ऐप है वो इंस्टॉल कर लेना। मैं आपको दिखा देता हूँ। ये वाला आप अपने मोबाइल के अंदर ऐप इंस्टॉल कर लेंगे और इंस्टॉल करके छोड़ देंगे, आपको कुछ नहीं करना है। उसके बाद में आपको यहाँ पर एक और ऐप इंस्टॉल करना होगा। कौन से वाला वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। आपको करना है माई SSC ऐप। तो आप यहाँ पर माई SSC ऐप इसमें देखें, सर्च कीजिए, आपके सामने प्ले स्टोर पर ये ऐप इस तरह से आ जाएगा। आप इसको इंस्टॉल कर लेना। इंस्टॉल करने के बाद में आप यहाँ पर कैंडिडेट लॉगिन में अपना रजिस्टर नंबर और पासवर्ड डालेंगे और इसमें लॉगिन हो जाएंगे। लॉगिन हो जाने के बाद में आप यहाँ पर अगर अपना ये फॉर्म जो भी भर रहे थे आप इसको पहले से आप कंटिन्यू कर चुके हैं और आपको आपने देखा कि यार मैं तो अपने कंप्यूटर से भर रहा था या फिर वेबसाइट का इस्तेमाल करके मोबाइल से भर रहा था और अभी ऐप को इंस्टॉल करने के लिए बोला जा रहा है, तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ पर इसमें डैशबोर्ड के सेक्शन पर आएंगे, माई एप्लीकेशन के सेक्शन पर आकर के अपनी उस फॉर्म को कंटिन्यू कर देंगे जिस फॉर्म को अभी आप भर रहे थे। बट अगर आप शुरू से इस फॉर्म को यहाँ पर ऐप से भर रहे हैं तो आप लाइव एग्जामिनेशन के सेक्शन पर अप्लाई के ऊपर क्लिक करके आपका फॉर्म कंटिन्यू कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, आप माई एप्लीकेशन से अपना फॉर्म कंटिन्यू कर देंगे। अब मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने अभी जब आपकी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी आई थी तो उसको लेकर के एक स्पेशल वीडियो बनाई है जिसमें कि मैंने फेस ऑथेंटिकेशन, लाइव फोटो और सिग्नेचर अपलोड का पूरा प्रोसेस आपका मोबाइल से कैसे करना है इसके बारे में जानकारी दी है। तो एक बार आप इस वीडियो को वॉच कर लेना। अगर आपको फेस ऑथेंटिकेशन में कोई भी इशू आए तो इस वीडियो को आप जब आप वॉच करेंगे मैं आपको विश्वास दिला सकता हूँ, गारंटी दे सकता हूँ कि आपके सभी डाउट क्लियर हो जाएंगे। मैंने इस वीडियो में बहुत ही अच्छे से बताया है कि कैसे आपको ऐप इंस्टॉल करना है, कैसे आपको आपका फेस ऑथेंटिकेशन करना है। तो आप एक बार इस वीडियो को वॉच कर लेना और फिर जो आपका फेस ऑथेंटिकेशन है या फिर आपका लाइव फोटो है या फिर आपका सिग्नेचर है उसकी पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में देखने को मिल जाएगी। तो आप एक बार इस वीडियो को वॉच कर लीजिएगा। ये जो वीडियो है ये वीडियो आपको मिलेगी जो मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारी वेबसाइट का लिंक दिया हुआ है यहाँ पर, और मैं आपको इस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा जो कि आप वॉच कर रहे हैं। तो जब आप यहाँ पर आपका फेस ऑथेंटिकेशन कर लेंगे तो उसके बाद में आप आपका लाइव फोटो कैप्चर करेंगे और फिर आप यहाँ पर अपलोड सिग्नेचर के ऊपर क्लिक करके जहाँ पर भी आपका सिग्नेचर है जो कि मैंने आपको बता दिया कि कैसे आपको अपलोड करना है वो आप सेलेक्ट करेंगे और आपका सिग्नेचर यहाँ पर आ जाएगा। और फिर आप यहाँ पर जैसे इस प्रोसेस को कंप्लीट कर ले आप सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब गाइज आपके सामने आपके फॉर्म का प्रीव्यू आ जाएगा। जो भी जानकारी आपने शुरू से लेकर अभी तक भरी है वो सभी आपके सामने है। आप सभी जानकारी यहाँ पर चेक करते हुए आएंगे और अगर आपको किसी भी सेक्शन में कोई जानकारी गलत लगे तो आप एडिट के ऊपर क्लिक करके उस जानकारी को एडिट कर सकते हैं। नहीं तो आप यहाँ पर सभी जानकारी चेक करने के बाद नीचे की तरफ आकर के सेव एंड नेक्स्ट करेंगे, फिर यहाँ पर एक कैप्चा कोड डालेंगे और उसके बाद में सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद में अगर आप SC ST है तो आपका फॉर्म फाइनल सबमिट तुरंत हो जाएगा और आप अपने फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट ले पाएंगे। एंड अगर आप जनरल OBC है तो आपको पहले पेमेंट के पेज पर ट्रांसफर किया जाएगा। आप आपकी एप्लीकेशन फीस जमा करेंगे और फीस जमा करने के बाद अगर आपकी फीस सक्सेसफुल रही तुरंत तो आप अपने फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट ले पाएंगे। इस तरह से गाइज आप लोग दिल्ली पुलिस कांस्टेबल ड्राइवर एंड हेड कांस्टेबल AWO TPO ऑनलाइन फॉर्म 2025 भर पाएंगे। आई होप ये प्रोसेस आपको पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।